नमस्कार सभी लोगों को। क्या हाल चाल है भाई। आज की रीडिंग है प्यार या अट्रैक्शन। देखते हैं और देखने से पहले वैसे तो मैंने प्रेयर कर लिया है, बट फिर भी मैं एक बार अपने सभी डेक को जय माँ लक्ष्मी। तो आज शुरू करते हैं कि ये ध्यान रखना है आपको, ये जनरल लव रीडिंग नहीं है, ये स्पेसिफिक लव के बारे में कुछ मैं बात करने जा रही हूँ। मे बी कार्मिक से भी अटैच हो सकता है और सिंपल भी अटैच हो सकता है। सिंपल का मतलब आपको आपका अपना जो है सच्चा लव भी हो सकता है और ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। और कुछ इसमें एक्सेप्शनल केस होते हैं जो यूनिक होते हैं। एक्सेप्शनल मतलब रेयर, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो समझ तो नहीं आता है लेकिन समझ होती है उसमें। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लव है या फिर अट्रैक्शन है, लव है या फिर अट्रैक्शन, जो भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस लव में किसी के इमोशन से खेलना कितना सही कितना गलत, इस बात की मैं नहीं पुष्टि करूंगी। पुष्टि तो आपको ही करना है। मेरे पास जस्ट एक गाइडेंस मिल सकता है, एक हिंट मिलेगा कि इस रिश्ते में कितनी सच्चाई है। क्योंकि किसी से हम आकर्षित होते हैं या कोई हमारी तरफ आकर्षित होता है, तो इसकी वजह अब बेवजह पे हम बात नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत कुछ है, देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया, ये सारी चीज़ें अलग अलग अपनी जगह पे होती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी क्वेरी है क्योंकि हे सही गाइडेंस देना, सही गाइडेंस देना। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जिनकी भी लाइफ में अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंटल कोई वातावरण बन गया है तो उसे भी संभालना। कोई रेयर ऐसा केस बन गया, उससे भी संभालना। कोई जेन्युइन बन गया तो आप संभालेंगे ही। लेकिन अगर कोई दोषारोपण है इसमें, कोई अननेसेसरी ऐसी एंट्री जो दो एनर्जी को
इस तरह आपस में अट्रैक्ट कर दी है, जो एक एनर्जी नहीं डिजर्व करती और एक एनर्जी जो है उसकी बराबरी नहीं कर सकती। ऐसे में अगर कोई सिचुएशन लव का आ गया है जो बहुत इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है, तो उनके लिए प्रभु हमें गाइडेंस दें प्लीज़। देखते जाइए कार्ड, बाद में बताऊंगी। एस ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होते हैं और ओके। पहला कार्ड आपने देख लिया, दूसरा आप देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्या हो रहा है? तीसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स। चौथा कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। और पांचवा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ कप्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए हम बताते भी चलते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कोई ऐसा लव आपकी लाइफ में जो बहुत ही अधिकार से, बड़े ही दबाव से, अधिकार समझ रहे ना कि बहुत आपके ऊपर हमारा अधिकार है और इसलिए वो बहुत अधिकार से आपके ऊपर हावी होकर के लव को ऑफर करता है। यहाँ पे दिया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो पर्सन आपको ऑफर किया, या तो अभी इसमें ऐसा नहीं दिखाया, इस रीडिंग में ये मैसेज आ गया शुरुआती दौर में कि जो आपसे लगाव रख रहा है, पहला ही ऑफर जो है बड़े अधिकार से है। या तो वो आपको पहले से जानता है कि आप पैसे वाले हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? लेकिन पैसे की ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हुई, या उसे लगा, क्योंकि ये छिपी हुई चीज बताता है, उसे लगा कि पैसे का यहाँ पे हमारा फुलफिलमेंट हो सकता है। वो फुलफिलमेंट ना पूरा हो जाने की वजह से फिर उसने कप का ऑफर दिया आपको। एक तरीका अपनाया उसने, क्योंकि पहले वो आपको जान रहा था, उसको लगा कि यहाँ से मेरी कुछ इनकम सोर्स बनती रहेगी, तो चलो इनसे लगाव रखते हैं, और बड़े ही स्टाइल से वो ऑफर करते हैं, आपको बड़े बड़े वादे करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है आपको भगवान का वास्ता देते हैं और कहते हैं कि ये भगवान ने ही हमें तुम्हें मिलाया है,
ये कोई संजोग नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई इंसिडेंट नहीं है, ये गॉड का बनाया हुआ रिश्ता है। ये सारी चीजें कहते हुए कहीं न कहीं उनके मन में एक झूठ छुपा हुआ है और वो आपके बारे में पूरी तरह जानते हैं कि अगर वो साइलेंट बैठ भी जाएंगे तो आप उन्हें ऑफर जरूर करेंगे, आप उन्हें रिमाइंडेड कॉल करेंगे, आप उन्हें रिकॉल करेंगे लव को लेकर के। ऐसा सोच के वो एक ईगो मेंटेन करने वाली पर्सनालिटी में हैं। देन यहां पे दिया हुआ नाइट ऑफ वॉन्ट्स, आपसे वादे करेंगे कि मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हारे बारे में ये सोच रही हूं, ये सोच रहा हूं, ऐसा सोचता हूं, बड़ी बड़ी बातें करके एक्शन लेने की बात वो करेंगे, जरूर करेंगे, कुछ ही दिन में करेंगे या फिर कर रहे होंगे। आगे देखते हैं। और जब वो आएंगे तो कुछ आपसे लड़ाइयां कर सकते हैं। वो लड़ाई कुछ फॉर्मेलिटी वाली हो सकती है जिससे आप अट्रैक्ट हो जाओ और जिससे आपको विश्वास हो जाए कि नहीं, ये मुझे प्यार करता है, तभी तो ऐसी ऐसी बात बोलता है। लेकिन वो पजल कर रहे हैं, वो दो लोगों के बीच में कंफ्यूजन में हैं। लड़ाई तो करेंगे लेकिन जो उनके भीतर से दो लोगों के बीच जो उनकी जगलिंग चल रही है वो अभी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि वो आपको ऑफर करने के साथ साथ इस बात को नोट करना, जितना भी ये मैसेज जो आया है ये बिल्कुल अट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। एक सच्चे प्यार की जो निशानी होती है, कभी भी आप देखना कि प्यार में जो है कहते हैं कि बोलती बंद हो जाती है। मुझे नहीं पता आपका क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, रियली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे जिससे प्यार है मैं आज तक बोल नहीं पाई, पूरी मेरी आंख भी नहीं मिल पाती। आपको बेशक अजीब लगता हो तो लगे, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मैं बता पाऊं। आप में इतनी हिम्मत है तो सैल्यूट है। और ये देखना, ये आ गया द एम्परर। ये इस बात का प्रूफ करता है कि कोई ज़रूरी नहीं एज क्या मैटर करता है, लेकिन जिस एज से वो इंसान गुजर रही है या गुजर रहा है उससे ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस है। स्ट्रेंथ गैदर करता है वो इंसान और थर्ड पार्टी में डील कर रहा है। इसका मतलब जो इंसान आपको ऑफर किया है, ये समझ लेना ये इनोसेंट नहीं है और ये इंसान ज़रूरत से ज़्यादा होशियार है। ये इंसान
बहुत लंबे टाइम से थर्ड पार्टी से गुजर रहा है और अभी भी है, क्योंकि आप देखो ये 3 ऑफ कप्स आया है और ये कप के ही नीचे आया है। और एस ऑफ वॉन्ड्स, जहां पे वो आपसे बड़े बड़े वादे करता है कि भगवान की कसम, अल्लाह की कसम, वाहे गुरु वगैरह वगैरह, वो अगर इस तरह की कोई कमिटमेंट करता है ईश्वर का वास्ता दे करके, क्योंकि वो आपको बिल्कुल ग्राउंडेड देखता है, उसको पता है कि मैं जो कहूँगा उस पे तुम विश्वास कर लोगे, ठीक है। और बहुत ही इंटेलिजेंसी थ्रो करता है वो। ये कार्ड कहाँ आ रहा है आप देखना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे। जो आदमी आपसे वादा करते समय एक छोटा सा झूठ अपने अंदर, जो बहुत ही खतरनाक झूठ होता है, उसने बचा रखा है, उसके नीचे वो इंटेलिजेंसी थ्रो करता है जिससे आपको विश्वास हो जाए। ठीक। और हो सकता है कि वो आपके पास अच्छा कोई मैसेज भेजे, कोई गिफ्ट भेजे, कोई ऐसी चीज आपके पास वो जरूर भेजेगा जिसे देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि ये इंसान मुझे पीछे नहीं रखता, मुझे फ्रंट पे रखता है। ठीक। अब आ गया नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। देखना ये दोनों कार्ड आ चुका, किंग और क्वीन दोनों कार्ड आ चुका। इसका मतलब कि इस कार्ड में जो इसके अंदर झूठ छुपा है, एक न एक दिन आने वाले टाइम में आपके अंदर आपको इसकी झूठ का पता लगेगा, क्योंकि इसमें दोनों टाइप, मेल फीमेल दोनों में झूठ का एक टुकड़ा छुपा है, ठीक है। और जब आपको पता लगेगा फिर आप इस पोजीशन में आओगे, फिर आपको कोई रास्ता नहीं सूझेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए पहले से अलर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपने तलवार उठाना है, नहीं, ठीक है, बिल्कुल। फिर आपको तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, फिर आपको पता लगेगा कि बैक स्टेप आपके साथ कैसा हुआ है। तो ये कार्ड ऑटोमेटिकली क्लोजर दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं आपको बता दूं ये व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत पॉजिटिव कार्ड है। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि आप कुछ भी करोगे ये रिजल्ट देगा, आपके साथ कुछ भी होगा यहां से रिजल्ट मिलेगा। कैसे डिपेंड करता है, अगर आपको नकारात्मकता से डील किया जा रहा है तो वो एंड ऑफ द डे सभी के साथ होता है, फाइनल रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। शुक्र है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, मे बी 6 महीने में, 3 महीने में, 3 हफ्ते में रिजल्ट। ये रिजल्ट व्हील ऑफ फॉर्चून कहने का मतलब कि आपका जो डिग्री है, डिग्री सेल्सियस जो है वो सकारात्मक दिशा में जाता है या नकारात्मक, वो ये बता रहा है। तो जो कुछ आपके या आपके बीच के हो रहे, आपके सर्कल के बीच जो भी एक्टिविटीज हो रही होती है, उसका जो रिजल्ट है वो ये बता रहा है। आपके कार्ड में जब मैंने शुरू किया तो एस ऑफ स्वॉर्ड से, ये स्वॉर्ड से शुरू होता है।
आपका लव भी शॉर्ट से बड़े अधिकार से शुरू हुआ होगा। ऐसा आपको लगा होगा कि नहीं, इस तरह प्यार करने वाले तो बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हैं भाई, लेकिन हमारा प्यार ऐसा नहीं है। बहुत तो हमारे पर अधिकार दिखा रहा था, कह रहा था कि अगर ऐसे बोलेगी तो अच्छा नहीं होगा, मारूंगा। इस तरह भी लोग प्यार करते हैं, स्टाइल अपनाते हैं कि ऐसा बोलने पर हमारे प्यार में वो एक मतलब एक प्रभावी वादा उनका होता है कि देखो अगर मुझसे ज़्यादा नखरे किया तो अच्छा नहीं होगा, ऐसे ही थोड़ी मैं इतनी दूर से आया हूं तुम्हारे लिए। पागल समझ रखा है कि मैं अपना कॉलेज छोड़कर के तुम्हारे पास इतनी रात को आऊंगा, फोन करूंगा, तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा। बेवकूफ समझ रखा है। मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं ऐसी वैसी नहीं हूं। बहुत मिलते हैं, हमारी लाइफ में भी बहुत आए हैं, लेकिन तेरे लिए मैं क्यों आई हूं, क्यों आया हूं सोच के। तो जब इस तरह कोई बात करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका रुझान उधर मुड़ेगा। तो इस तरह का लव फाइनली आपको इस रिजल्ट तक ले जाएगा। कुछ इस तरह की एनर्जी कल से मेरे दिमाग में, हालांकि कल भी मैंने कार्ड निकाला था किसी के लिए पर्सनल, बट ये चीजें हट नहीं रही थी दिमाग से, क्योंकि कुछ ऐसे केस आ जाते हैं। कुछ लोगों की ऐसी वॉइस, जब फोन करो उनकी वॉइस आती, वो वॉइस के थ्रू, उनकी आवाज के माध्यम से वही चीज दिमाग में। हालांकि इतनी एनर्जी हम कैरी करते हैं, इतना लाइट वेट में रहते हैं। आप सोच लो, दिन में 24 घंटे में अगर कोई 3 घंटा प्रेयर में निकाल रहा है, सुबह दोपहर शाम, तो इसीलिए वो निकालता है कि हमारे ऊपर कोई ऐसी वैसी एनर्जी हावी ना होने पाए। उसके बावजूद भी अगर कोई एनर्जी हावी हो रही है तो इसका मतलब उसको खत्म करने के लिए, उसको अपनी एनर्जी से अलग करने के लिए हम इस तरह की एक्सप्रेशन देते हैं कि ये, इसको जब आप समझ लोगे तो हम हल्के हो जाएंगे, हमारे अंदर एक लाइट वेट आ जाएगा, एक हमारा मन जो है हल्का हो जाएगा कि हमने ये चीज़ बता दिया, ये हमारे लिए बर्डन बना हुआ था, चलो हम आपके सामने रखते हैं। आप कितना विश्वास करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह का सर्कमस्टांसेस बना हुआ है। अब देखते हैं आपके लिए आपकी डेस्टिनी। आपकी अपनी डेस्टिनी, आपकी प्योरिटी क्या है। यहां से हम सिर्फ 2 कार्ड निकालेंगे। स्टिलनेस, फोकस। अब देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा ठहराव अपने अंदर लाना होगा। थोड़ा रुकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। और फोकस, उसके बाद फोकस करना होगा। ठहराव, रुकना, देखना, ऑब्जर्व करना, समझना, फिर आप किसी चीज पे फोकस करें। अभी जो आपका फोकस है, शायद आप अंदर से पूरी तरह स्टेबल नहीं है, इसलिए आपका फोकस शायद कहीं गलत दिशा में भी जा सकता है।
यहीं पे इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। जैसा भी आपको लगे ज़रूर कमेंट करना, बताना, ठीक है। और कमेंट में तो मैं बोल देती हूँ बताना, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, 2-3 दिन से टाइम नहीं लग रहा है कमेंट का। कल तो बिल्कुल नहीं देख पाई, आज भी नहीं देख पाई, ठीक है। तो फिर भी सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट करने के लिए भी, कोऑपरेट करने के लिए भी। बहुत सारे लोग हैं जो सुपर थैंक्स है, उनके लिए सुपर डुपर थैंक्स मेरी तरफ से है। सभी लोगों को कोऑपरेट करना कोई छोटी बात नहीं होती। कमेंट करना, हो सकता है कभी कभी छोटापन आ जाए कमेंट में, लेकिन कोऑपरेट करने में आप आगे हैं तो बहुत अच्छी बात है, थैंक्सफुल हूँ इसके लिए। और बाकी कुछ लोगों की समस्या ऐसी है, कुछ पर्सनल समस्या है, तो उसके बारे में भी देखो, जो हम रीडिंग करते हैं इसी के माध्यम से कई लोगों की समस्या सॉल्व हो जाती है। बाकी थोड़ा पर्सनल, देखो पर्सनल मेरी तरफ से तो पर्सनल थोड़ा सा बहुत टफ टास्क होता है। अगर कर लोगे तो आपको हमेशा के लिए आप अच्छे हो जाओगे, हमेशा के लिए। एक आप जब सेल्फ स्टडी में आओगे ना, सेल्फ स्टडी के बाद ही हमें पता लगता है कि हम किस रास्ते पर हैं। तो पहले अपना रास्ता साफ सुथरा करना होता है, यही बताना चाहूंगी, और यही सच है। सुना आपने, बुरा जो ढूंढन में चला, ये लाइन तो आपको पता ही होगी। तो वही चीज है, किसी भी तरह का कोई भी वक्तव्य देने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं सेल्फ लव में आओ, इसका भी कोई फायदा नहीं है। लोग कहते हैं ना कि दूसरों को क्यों लव करना, खुद लव करोगे तो आपके पास लोग। लव से पहले आपको पहले सेल्फ, कहते हैं ना, वही सेल्फ स्टडी वाली बात हो गई। खुद को पढ़ो, जानो, समझो, उसके बाद ही आप सेल्फ लव में आओ, यही कहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मेरा शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा, शॉर्ट भी मैंने तैयार कर रखा है। और बस मिलते रहिए ऐसे ही। और जो लोग नए लोग हैं सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी सबसे बड़ी, आपकी तरफ से, चाहे फीस समझ लो, चाहे हेल्प समझ लो, कोऑपरेट होना समझ लो, जो भी आप समझते हो वो सब्सक्रिप्शन में ही दिख जाता है। बस यही करना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। अगर कुछ गलत बोला हो तो उसका भी ध्यान रखना, नज़रअंदाज करना गलतियों को, ठीक है। थैंक यू सो मच।